और 2025 तक भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला देश बनेगा, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। एसोचैम के वार्षिक सम्मेलन के दौरान अमित शाह ने कहा कि पिछले 9 सालों में देश के विकास और अर्थव्यवस्था के मामले में शानदार देश ने काम किया है। साल 2025 तक निश्चित रूप से भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा कर लेगा। इकोनॉमी के अंदर जिस प्रकार का फर्क हम देख रहे हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने हमारे सामने 2 लक्ष्य रखे हैं। 2047 तक भारत संपूर्ण विकसित राष्ट्र हो, दूसरा 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम अचीव कर लें। और मुझे भरोसा है ये दोनों लक्ष्य पूरे करने के लिए एक मजबूत नींव डालने का काम ये 9 साल के अंदर मोदी जी ने कर दिया है। और रिलायंस जियो ने सबसे सस्ता लैंडलाइन ब्रॉडबैंड प्लान लॉन्च कर दिया है। 10 MBPS स्पीड वाले ब्रॉडबैंड के लिए आपको प्रति महीना 198 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा भी कंपनी ने कई धमाकेदार प्लान लॉन्च किए हैं। खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। विपिन जी बताइए क्या कुछ है प्लान में। तो जी हाँ, ये जियो का ब्रॉडबैंड धमाका है। बेसिकली ये जियो फाइबर का एक बैकअप प्लान है ताकि आप आने वाले आईपीएल के सीजन में फन का एक भी मोमेंट मिस ना करें। तो आइए इस प्लान के बारे में आपको फटाफट बताते हैं। जैसा आपने भी कहा 198 रुपीज पर मंथ से ये प्लान शुरू होता है। इस प्लान के अंदर आपको क्या मिलता है, तो आपको इसके अंदर मिलेगी 10 MBPS की स्पीड, जिसमें अनलिमिटेड डेटा, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा है, टॉपअप की सुविधा होगी और टाटा IPL 223 का मजा आप यहां पर ले पाएंगे। अब ये टॉपअप की सुविधा है जो आगे जाके क्या चो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा प्लान है 298 पर मंथ वाला। यहां पर भी आपको 10 MBPS की स्पीड मिल रही है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन 6 OTT प्लेटफॉर्म मुफ्त और एक फ्री सेट टॉप बॉक्स आ रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपके लिए टॉपअप प्लान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप बेसिक स्पीड लेते हैं 10 MBPS की, लेकिन अगर आप उस पर 30 MBPS का अपग्रेड या टॉपअप लेते हैं तो 1 दिन के लिए 21 रुपए, 2 दिन का प्लान लेना चाहते हैं तो 31 रुपए और 7 दिन के लिए 101 रुपए। आपकी स्पीड हो जाएगी 10 से 30 MBPS। उसी तरह आप अपनी स्पीड को 10 से 100 MBPS तक भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए क्या प्लान है, 1 दिन के लिए देने होंगे 32 रुपए, 2 दिन के लिए 52 रुपए और अगर आप 1 हफ्ते के लिए लेना चाहते हैं तो 152 रुपए। आपकी जो 10 MBPS की स्पीड है वो 100 MBPS पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा 2 अलग अलग एंटरटेनमेंट अपग्रेड प्लान्स भी हैं। 100 रुपीज और ऐड कीजिए अपने प्लान में तो 400 लाइव टीवी चैनल, 6 OTT प्लेटफॉर्म, साथ में यूट्यूब, इतना पैकेज आपको मिलेगा। एक और प्लान इसके अंदर है 200 रुपए पर मंथ का एंटरटेनमेंट अपग्रेड प्लान, जहां पर 550 लाइव टीवी चैनल्स होंगे, 14 OTT प्लेटफॉर्म्स होंगे और साथ में यूट्यूब भी होगा। तो ये हैं धमाकेदार जियो के प्लान्स जिससे आप एंटरटेन हो सकते हैं। और खास तौर पे उनका कहना है कि आप बिल्कुल भी एक भी पल जो आने वाला आईपीएल का सीजन है उसमें मिस ना करें। 30 मार्च से आप ये प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 600008 पर एक मिस कॉल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया विपिन जी तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म होने से पहले टैक्स बचाने का ये आखिरी मौका है। कहां निवेश करने से टैक्स भी बचेगा और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, ये जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। गर्मी की छुट्टियों में अगर आप विदेश यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो अपना बजट थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि इस बार छुट्टियां मनाना महंगा हो चुका है। देखिए रोहन सिंह की ये रिपोर्ट। गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं और शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड संख्या में भारतीय विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। एयरलाइंस से लेकर टूर ऑपरेटर्स तक जबरदस्त डिमांड की बात कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपके लिए यात्रा ज्यादा खर्चीली होगी। जनवरी फरवरी आमतौर पर ट्रैवल के हिसाब से सुस्त महीने माने जाते हैं, लेकिन इस बार इन महीनों में भी लोगों ने खूब हवाई यात्रा की। हवाई यात्रियों की संख्या प्री कोविड लेवल 4 लाख रोजाना को पार कर चुकी है और ये आगे और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक है। कोई फरवरी और मार्च ट्रेडिशनली थोड़े जिनको हम कहते हैं वीक मंथ्स माने जाते हैं, थोड़े कमज़ोर महीने हैं और अब स्ट्रॉन्ग सीजन में जब हम आएंगे तो मुझे तो लगता है कि रिकॉर्ड इसमें लोड फैक्टर भी होगा, रिकॉर्ड यील्ड्स होंगे। वीजा प्रोसेसिंग फर्म VFS के मुताबिक
2021 के मुकाबले 2022 में वीजा एप्लीकेशंस में करीब 140% की बढ़ोतरी हुई और रुझान बता रहे हैं कि इस साल गर्मियों में यह आंकड़ा कई साल के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। दूसरी तरफ बजट में अंतर्राष्ट्रीय टूर पैकेज पर TCS यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इसका असर भी टूर पैकेजेस की कीमत पर हो सकता है, जिसका प्रभाव निश्चित तौर पर नकारात्मक रूप से आउटबाउंड टूर पैकेज पर पड़ेगा। पहले जो पैकेज 5% उसमें TCS लगता था, 20% लगेगा, अर्थात टोटल पैकेज की कास्ट प्लस उसके एयर फेयर, पैकेज, अकोमोडेशन, साइट सीइंग, ट्रांसफर, कंप्लीट पैकेज के ऊपर पहले 5% GST लगती है। उसके बाद टोटल वैल्यू पे पहले जो 5% TCS था, अब 20% कर दिया गया है। भारत सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स ब्रैकेट में आए और अपने देश ज्यादा घूमें, इसलिए उन्होंने इसको 20% कर दिया। पिछले साल इस वक्त यूरोप के अधिकतर डेस्टिनेशंस में राउंड ट्रिप का किराया लगभग 60,000 था, जो इस साल 80,000 से 1 लाख तक पहुंच चुका है। इसी तरह अमेरिका की राउंड ट्रिप का किराया भी 1,20,000 से बढ़कर 2 लाख तक हो गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ का औसत किराया 90,000 से बढ़कर लगभग 1,30,000 तक पहुंच चुका है। तो जाहिर है अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पर छुट्टियां मनाने के लिए आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है। रोहन सिंह, दिल्ली। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद